हैदराबाद है यानी स्टार वाला एक्समी रेयर माना जाता है इसको, यानी मिलना नामुमकिन है। इसके वैल्यूएशन है 10 से 15 के लगभग, 20 भी हो सकती है, अगर वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका अच्छा वैल्यू है। ये चीजें हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, और भी सिक्के हैं। एक जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का, जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का है 1989। तो दोस्तों आप लोग भी कलेक्शन करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं स्मारक सिक्कों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखे होंगे पुराने काफी सिक्के हैं जो इस समय भी आम सर्कुलेशन में भी चल रहे हैं, लेकिन उनका जो कलेक्शन वाले हैं, या हम मानते हैं कि कॉइन्स एग्जीबिशंस वाले हैं या ऑक्शन हाउस वाले हैं, तो उनमें क्या वैल्यूएशन लगता है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप मेरे हाथ में देख रहे हो, यह साईनाथ रेड्डप्पा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक के अंदर जो विवरण किया गया है, जिसमें बताया गया है स्मारक सिक्के यानी कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। तो कॉमेमोरेटिव कॉइन में कौन से सिक्के आते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये इंदिरा गांधी वाला सिक्का, इंदिरा गांधी वाला सिक्का, ये सिक्का 5 रुपए का बिग कॉइन, ये कॉमेमोरेटिव कॉइन में आते हैं यानी स्मारक, ये देख सकते हो। इसके पीछे देखते हैं, आगे चलते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह वाला ये 5 रुपए का सिक्का, ये देखिए देख सकते हो दोस्तों, 5 रुपए का ये सिक्का शहीद आजम भगत सिंह वाला। इसके आगे चल रहे हैं दोस्तों, तो ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 5 रुपए का कॉइन। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती, ये देखिए 5 रुपए का, ये भी। आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूं, भारत सरकार टकसाल कोलकाता, ये 5 रुपए का कॉइन्स। इसके बाद में देखते हैं, यह है शिवाजी राव वाला, महाराजा शिवाजी राव 2 रुपए का। इसके बाद में ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का 2 रुपए का ये सिक्का। आगे देखिए सुब्रमण्यम जयंती की, देखिए यह है सी सुब्रमण्यम जन्म शताब्दी, ये 5 रुपए का सिक्का। अब दोस्तों मेरे हाथ में ये यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं, एकदम चमचमाते सिक्के हैं। अब चमचमाता यानी आप देख सकते हो, ये शहीद आजम भगत सिंह वाला एकदम चमचमा रहा है, यानी जैसा बना था ये इंदिरा गांधी वाला एकदम चमकीला, एकदम चमकीले ये सिक्के देखिए। अब दोस्तों आज आपको हम बता देते हैं कि इन सिक्कों को स्मारक सिक्के क्यों कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है, जैसे कि आपके यहाँ पे देखोगे तो इंदिरा गांधी का फोटो है, आगे की तरफ ये 5 लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और 1917 से 1984 के बीच है। ये सब सिक्के स्मारक है, यानी किसी की थीम पे बनाए गए हैं, या किसी के जन्म शताब्दी पे बनाए गए, या कोई वर्ष पूर्ण होने पर बनाए गए, या किसी को 50 वर्ष या 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो सिक्के जिसकी याद में बनाए जाते हैं, उन्हीं को एक स्मारक सिक्के कहे जाते हैं। तो ऐसे सिक्कों में कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। आप कलेक्शन कर रहे हो, आपको पता है मुद्रा प्रदर्शनी जो होती है, वहां पर मुद्रा प्रदर्शनी में लोगों को बताया जाता है कि इन सिक्कों का ये काम में लिया जाता है, ये सिक्के ऐसे हैं, इस टाइम के राजा महाराजा या इस टाइम के किसी गवर्नर के या इस टाइम के कोई ऐसा जो था हमारा महापुरुष था, या जो भी हो सकता है, या कोई बिल्डिंग थी, या कोई ऐसा कुछ हुआ है जो इंडिया में फेमस चीज थी, या अपने जिस राज्य या देश का कुछ अलग से जिसका विवरण किया जाता है, उन सिक्कों को अगर किसी को याद में बनाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है स्मारक सिक्के। तो इसके पीछे की कहानी होती है, यानी एक सिक्का आप कोई सा भी ले लो, ये शहीद आजम भगत सिंह वाला ले लो, इस सिक्के के पीछे शहीद आजम भगत सिंह की पूरी कहानी लिखी जाती है, तब जाके ये सिक्का चलन में आता है, आम चलन में आता है। यह 1907 से 2007 के बीच है, यानी यह जन्म शताब्दी थी शहीद आजम सिंह की, भगत सिंह की जन्म शताब्दी जिसे बोला जाता है, 1907 से लेकर 2007 के बीच। तो यह चीजें जो होती है, इसके पीछे पूरा इसका बायोडाटा यानी इसकी जन्म कुंडली लिखी होती है, या इनकी पूरी कहानी होती है। तो ऐसे सिक्कों का काफी लोगों को शौक रहता है। अब वो शौक के कारण वो अगर आपके पास में ऐसा सिक्का है, मान लीजिए मेरे को भगत सिंह वाला सिक्का चाहिए, तो मैं फाइनली मुझे कुछ भी करना है, मेरा शौक है तो मैं लूंगा यार, कहीं से भी लूंगा, पैसे भी कितने खर्च करना पड़े। यह एक कोई बिजनेस नहीं है, ये अपने शौक के लिए होते हैं। पूरे सिक्के कलेक्शन जो भी नोट होते हैं, ये किसी का शौक होता है, शौक के कारण ही ये सब लिए जाते हैं। अब दोस्तों इन स्मारक सिक्कों में हम बात कर लेते हैं, कुछ सिक्के जो है
वो रेयर कंडीशन के भी है, उनकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, वो सिक्के मिलना नामुमकिन है। अगर आप लोगों के पास है तो फाइनली आप लोग उनके इतने पैसे पा सकते हो। तो इनमें सिक्का आता है एक नेशनल यूथ ईयर, नेशनल यूथ ईयर यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष। ये हुआ था 1985, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 में ये सिक्के बने थे। इसके बाद में इसका मेटल जो यूज में लिया गया था, कॉपर निकल का मेटल यूज में लिया गया था, जिसमें कॉपर निकल की धातु का यूज लिया गया था। वेट इसका 6 ग्राम था और इसके सर्कुलेशन की साइज की बात करते हैं तो ये था 26 मिलीमीटर। और इसका जो शेप का बात करते हैं तो आम सर्कुलेशन के ये सिक्के बने थे, यानी आप और हम जैसे लोग इन सिक्कों को आसानी से मार्केट में अपने हिसाब से इनका चलन करते थे। तो ये सिक्के बने थे। इनका वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये 3 अलग अलग जगह पे बने थे, जैसे कि बॉम्बे में बने थे, कलकत्ता में बने थे और हैदराबाद में, यानी तीनों मिनटों में ये सिक्के बने थे। नोएडा में ये सिक्का नहीं बना था, 3 मिनटों में सिक्के बने थे। तो इसमें बॉम्बे और जो कलकत्ता है इनका थोड़ा कम रेट है, लेकिन जो हैदराबाद है यानी स्टार वाला एक्समी रेयर माना जाता है इसको, यानी मिलना नामुमकिन है। इसके वैल्यूएशन है 10 से 15 के लगभग 20 भी हो सकती है, अगर वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका अच्छा वैल्यू है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, और भी सिक्के हैं। एक जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का, जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का है 1989, 1989। ये सिक्का बना था कॉपर निकल का और इसका भी वजन 6 ग्राम था और इसके साइज की बात करते हैं 26 मिलीमीटर और आम सर्कुलेशन के लिए सिक्के था। और ये 4 मिनटों में बने था, 4 मिनटों में। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, 4 मिनटों में इन सिक्कों को बनाया गया था। लेकिन इनमें अगर रेयर सिक्के की बात करते हैं तो वो है नोएडा का। नोएडा का सिक्का रेयर कंडीशन का है। वैल्यूएशन 200, 250, 300, 400 तक चली गई है। 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का। तो यह भी रेयर कंडीशन का सिक्का है। इसके बाद में और अगर बात करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष का 1 रुपये का सिक्का है। 1994 के अंदर ये सिक्कों का इश्यू आया था और इसका जो है मेटल का यूज लिया था, स्टेनलेस स्टील का यूज लिया गया था और वेट इसका 4.85 ग्राम था और साइज 25 मिलीमीटर थी और सेफ सर्कुलेशन के लिए था और 2 ही मिनटों में बने थे, 2 ही मिनटों में बने थे। बॉम्बे व नोएडा, इसमें भी नोएडा मिंट के सिक्के रेयर कंडीशन के सिक्के हैं। तो ये भी जिसके पास है कोइंस एग्जीबिशंस या मुद्रा प्रदर्शनी में जाके आसानी से सेल कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, एक सिक्का है सुभाष चंद्र बोस वाला। सुभाष चंद्र बोस वाला जो जन्म शताब्दी के 100 वर्ष पूर्ण पे बना था, यानी जन्म से 100 वर्ष, जैसे कि जन्म की शताब्दी थी, 100वें वर्ष पर इश्यू होना सिक्का था। अब होना उनको 1997 में था और कुछ सिक्के ऐसे थे जो हो गए थे 1996 में, यानी 1996 वो सिक्के। और वो सिक्के यानी कि 1 साल कम हो गया। 1996 में 99 वर्ष के ही थे, 99 वर्ष के ही हुए थे, उनकी जन्म शताब्दी थी। शताब्दी के लिए सिक्के आए थे, लेकिन सिक्के 1 साल पहले इश्यू आ गए। कुछ सिक्कों में ये चीज़ें डिफरेंट पाई गई, तो इसीलिए इन सिक्कों का वैल्यूएशन भी काफ़ी है और वैल्यूएशन 1000 प्लस 2000, 3000, यानी कि जिसको जिस प्रकार से चाहिए उसी प्रकार से आपको वैल्यूएशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर सिक्के का वैल्यू नहीं है। अब 1997 वाले सिक्के कॉमन सिक्के हैं और 1996 के सिक्के जो है वो रेयर कंडीशन के सिक्के हैं। ये कॉपर निकल के बने थे दोस्तों, कॉपर निकल के ये सिक्के बने थे। फाइनली ये कॉपर निकल के थे और कलकत्ता मिंट से सिक्के इश्यू आए थे, यानी कलकत्ता में ये सिक्के बने थे। तो ऐसे सिक्के अगर आपके पास है तो बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के, मैं बार बार कहता हूं, पैसा एक भी नहीं देना, बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के कॉइन्स एग्जीबिशंस, मुद्रा प्रदर्शनीज या फिर किसी कॉइन्स कलेक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके या फिर ऑक्शन हाउस
या फिर आपको पता है लोगों के शौक होते हैं, जुनून होते हैं ऐसे सिक्कों को रखने का, जो इनकी यादाश्त में सिक्के रखते हैं। तो फाइनली उन लोगों को आप दे सकते हो। नहीं तो मैं तो ये कहता हूं अगर ऐसे सिक्के हैं तो यार 1000-2000 के लालच में किसी को मत दो, अपने पास रखो, अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाना कि ये सिक्के हमारे टाइम में चला करते थे। ये चीजें होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी। राम राम दोस्तों।